हमेशा सास ससुर गलत नहीं होते। बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। 1 साल होने को ही था तो एक दिन पापा से पता चला कि पिछले 1 हफ्ते से मम्मी की घुटनों बहुत दर्द कर रहे हैं। पीड़ा इतनी तीव्र है कि उनको चलने फिरने तक में तकलीफ़ हो रही थी। फ़ोन पे बात करते करते ही गला भर आया और मैं बोली, मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आती हूँ देखने मम्मी को। मन तो हुआ कि कैसे जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास जाऊँ। पापा ने कहा, रहने दे बेटा, बुढ़ापे में तो यह सब लगा ही रहता है। मैंने डांटते हुए कहा, अरे कैसे ना आऊँ? मम्मी ने तो कभी 104 बुखार में भी बिस्तर नहीं पकड़ा। ज़रूर ही कोई बड़ी बात है। मैं कल की ट्रेन से आती हूँ। ऐसा कहते ही मैंने फ़ोन काट दिया। आप ही बताइए, कौन सी ऐसी बेटी होगी जो दुख तकलीफ़ में अपने माँ बाप को देखने ना जाए। और 6 घंटे ही तो दूर हूँ देहरादून दिल्ली से, दिन में ही पहुँच जाऊँगी। मैंने तत्काल में टिकट निकलवाई और सुबह सुबह की ट्रेन से रवाना हो गई। ट्रेन में बैठे ही थी तो सास का फ़ोन आ गया। उनका मायका दिल्ली में था और उनकी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से वह उनके साथ रह रही थी। देख रेख के लिए मैंने प्रणाम करते ही बोला, मम्मी मैं सकुशल ट्रेन में बैठ गई हूँ। जी हाँ, छोटे शहर के पेरेंट्स अपने जवान बच्चों के आने जाने की चिंता उनके बुढ़ापे तक करते हैं। ठीक है, एक नज़र पापा को भी देख आइयो, कहते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मायका और ससुराल एक ही शहर में होना ही नहीं चाहिए। खैर, अब बात रखने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। हमारे पहाड़ों में एक और रीत है कि नई बहू अगर अपने ससुराल से दूर कहीं रहती है तो पहले ससुराल जाती है, क्योंकि वही ही उसका घर होता है। मैंने सोचा चलो खड़े खड़े निपटा दूंगी। अकेले हैं ससुर जी, क्या बात करेंगे? कुशल मंगल पूछते ही छूमंतर हो जाऊंगी। ट्रेन अपने सही समय पर दोपहर के लगभग 1 बजे देहरादून पहुंच गई। मैंने तुरंत रिक्शा किया और ससुराल की ओर चल पड़ी। ससुर जी के साथ 5-10 मिनट बात करने के बाद बोली, पापा मैं चलती हूँ। वैसे तो कल ही वापसी है, पर समय मिलेगा तो मिलते हुए जाऊँगी। वो बोले, अरे ऐसा कैसे, खाना तो खा लेते। तेरे चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया, तेरा इंतज़ार कर रहा था। आज खाना बनाने वाली भी नहीं आई है। इतना कहकर वह किचन की तरफ कूच कर गए। मुझे मन ही मन बड़ा गुस्सा आ रहा था। अच्छा, एक दिन के लिए बहू अपनी बीमार माँ को देखने आई है, लेकिन ये चाहते हैं कि मैं पहले इनके लिए पकवान बनाऊं। इनको जरा भी नहीं लगा कि मैं अपनी माँ के चलते कितने परेशान हूँ। यहाँ इन्हें खाने की पड़ी है। गुस्से में उठकर किचन की ओर बढ़ने जा रही थी कि ड्राइंग रूम से आवाज़ आई, कहाँ रह गई? मैं डाइनिंग रूम पहुँची तो देखा कि खाने की मेज़ पर तो खाना लगा हुआ था। चौंकते हुए मैंने कहा, लेकिन आप तो कह रहे थे काम वाली नहीं आई। पापा मैंने बनाया है, वो तपाक से बोले। दाल चावल मुझसे जल जाता है, इसलिए तेरे लिए गोभी की सब्जी और पराठे बनाए हैं। दही मैं बाजार से ले आया, मैंने संकोचाते हुए बोला। और आपने तकलीफ़ क्यों की? क्यों, मैं अपने लिए भी तो कुछ बनाता ना। अब जल्दी से खा लेते हैं और फिर मैं तुझे तेरी मम्मी के यहाँ पहुँचा देता हूँ। सुबह से तेरी हालत पतली हो रखी होगी। मम्मी मेरी राह देख रही थी। मम्मी के यहाँ पहुँची तो वो वहाँ मेरी राह देख रही थी। कितनी देर लगा दी मैं इंतज़ार में बैठी हूँ कि कब तू आएगी और कब हम खाना खाएंगे। उस एक पल मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी बीमारी में भी मम्मी को मेरे खाने की पड़ी है। मम्मी ने सोचा मैं उनकी तकलीफ़ की वजह से रो रही हूँ। अरे 1-2 महीने में ठीक हो जाना है मैंने, तू चिंता मत कर, चल खाना खा लेते हैं। मम्मी के साथ भीतर जा ही रही थी कि अचानक ध्यान आया, 1 घंटे पहले मेरे ससुर जी ने भी तो यही कहा था कि मेरे इंतज़ार में उन्होंने खाना नहीं खाया। पर मैंने क्या क्या सोच लिया उनके बारे में, और मैं कितनी गलत साबित हुई। अगर यहाँ एक माँ अपनी बेटी के साथ खाना खाने का इंतज़ार कर रही थी, तो वहाँ भी एक पिता अपनी बेटी जैसी बहू के साथ खाना खाने का इंतज़ार कर रहा था। तो फिर किसकी सोच गलत थी, आप ही बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।